जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत वंश की खोज चैनल के अंदर, जो प्रतिदिन आपको आपके वंश से संबंधित, गोत्र से संबंधित, कुल देवी और कुल देवताओं से संबंधित नई नई खोज ये चैनल आपकी सेवा के लिए लेकर आता है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राठौड़ राजवंश की। राठौड़ राजवंश की कुल देवी चक्रेश्वरी, राठेश्वरी, नागणेची या नागणेचिया के नाम से प्रसिद्ध है। चारों एक ही देवी के नाम हैं, उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नागणेचिया माता का जो मंदिर है वो राजस्थान के अंदर बाड़मेर की पंचभद्रा तहसील है, वहाँ पर नगाड़ा गांव है, वहाँ पर जो है नागणेचिया माता का जो है मंदिर वहाँ पर स्थित है। यह मंदिर जोधपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी के आसपास है। प्राचीन इतिहास के ग्रंथों के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ राज्य के संस्थापक राव सिन्हा के पौत्र राव दुहड़ ने यहाँ माँ नगाड़ा का प्रकट स्थल पे मंदिर निर्माण करवाया था। यह बात है लगभग विक्रमी संवत 1349 से लेकर के 1366 ईस्वी के बीच में। राठौड़ वंश की कुलदेवी श्री नागणेचिया माता देश के मध्यकालीन इतिहास में राजपूतों की बड़ी भूमिका रही है। राजपूतों के विभिन्न कुलों द्वारा विभिन्न देवियां, कुल देवियों को पूजा किया जाता था। और पहले तो ये होता था कि जितने भी महल हैं उनमें शायद एंट्री करते ही सबसे पहले कुल देवी का स्थान होता था। तो राजपूतों में राठौड़ को न्यारा ही गौरव प्राप्त है। यह एक अलग थोड़े से नीडर राठौड़ जो है कहे जाते थे। काफ़ी शूरवीर में इनका नाम जो है प्रसिद्ध था, इसलिए उनका स्थायी विशेषण जो है वो रणबांका के नाम से बना हुआ है। तो रणबांका राठौड़ों की कुल देवी नागणेची है। देवी का यह नागणेची स्वरूप लौकिक है। नागाणा शब्द के साथ ही ची प्रत्यय लगा करके नागणेची शब्द बना है, किंतु बोलने की सुविधा के कारण नागणेची हो गया। ची प्रत्यय का अर्थ है, अतः नागणेची शब्द का अर्थ हुआ नागाणा की। इस प्रकार राठौड़ों की इस कुल देवी का नाम स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए नागणेची को नगाणारी राय, नगाड़ा की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। वैसे तो राठौड़ों की कुल देवी होने के कारण नागणेची राठेश्वरी भी कहलाती हैं, राठेश्वरी भी बोल देते हैं। भाषा परिवर्तन का थोड़ा फर्क है। तो नागड़ा जो गांव है वो वर्तमान में राजस्थान प्रदेश के बाड़मेर जिले के अंतर्गत है। एक कहावत प्रसिद्ध है वहाँ, नागाणारी राय करे बेल न गाए। यह कहावत प्रसंग विशेष के कारण बनी हुई है। प्रसंग यह है कि चोर कहीं से बैल चुरा करके भागा, पता पड़ते ही लोग उसका पीछा करने लगे। भय के मारे वह चोर नागाड़ा के नागणेची मंदिर में जा पहुंचा और देवी से रक्षा की गुहार करने लगा कि वह कृपा करे, फिर कभी वह चोरी नहीं करेगा। अपनी शरण में आए उस चोर पर नागणेची ने कृपा की। जब पीछा करने वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देवी कृपा से बैलों के स्थान पर गाय देखी। उन्होंने सोचा कि चोर कहीं और भागा है और वह वहां से चले गए। इस प्रकार चोर की रक्षा हो गई और राठौड़ वंश की राजवंश की कुलदेवी नगाड़ा राय कुलदेवी नागणेची का पूर्व नाम चक्रेश्वरी है। तो राठौड़ में मारवाड़ में आने से पूर्व राष्ट्रकूट रहे कन्नौज का राज्य अपने अधिकार से निकल जाने के बाद जयचंद के वंशज राव सिंहा मारवाड़ की और यहाँ अपना राज्य स्थापित करने के लिए प्रयास करने लगे। उन्होंने पाली पर अधिकार किया। उनके पहचान उनके पुत्र राव आस्थान ने खेड़ विजित किया। आस्थान के पुत्र राव दुहड़ ने बाड़मेर के पंचपदरा परगने के गांव नगाड़ा में अपने वंश की कुलदेवी को प्रतिष्ठापित किया। आज बाड़मेर जिले की पंचपदरा तहसील का स्थान धार्मिक आस्था के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यह प्राकृतिक जो है स्थान है मनमोहक है, काफ़ी इसकी छटा देखने को बनती है। पहाड़ों की ओट में मरुस्थल के अचल में सूखी झाड़ियों के मध्य में यह स्थान स्थित है। राव दुहड़ जी का बनाया हुआ श्रद्धा का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर स्थापित माता की मूर्ति आज तक राठौड़ वंश अपनी कुल देवी के रूप में पूजा अर्चना करता आया है। तो ये जो है माता का बड़ा प्रसिद्ध स्थान है।
तो राठौड़ वंश के लोग जो भी हैं वो सभी माता के नागणेचिया माता के स्थान पर जा कर के दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि कुलदेवी ही सर्वप्रथम पूज्य कुलदेवी होती है और हमारे परिवार की, हमारे वंश की रक्षा करती है। तो राठौड़ वंश की कुलदेवी का ये परिचय जितना मुझे मालूम था मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई जानकारी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में उस जानकारी को देवें, ताकि मैं फिर से वीडियो को संशोधित रूप से बनाकर आप तक ये जानकारी पहुंचा सकूं। जय नागणेची माता, आपकी सदाई जय जयकार हो। आप इस जानकारी को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिनको अपनी राठौड़ वंश के जिन लोगों को अपनी कुलदेवी के बारे में मालूम नहीं है उन तक यह कुलदेवी की जानकारी पहुंच सके और भारतीय संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार अधिक हो तथा हर एक व्यक्ति अपने वंश से जुड़ा रहे। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान।